की जगह यदि 1 रख दिया तो y का वैल्यू भी 1 निकल जाएगा, निकलेगा। अब यहाँ पे बताइए यदि x का वैल्यू मैंने 2 रखा, x का वैल्यू 2 रखूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आएगा। अब बीच में तो कुछ बच जाएगा ना। अब हम बताए थे ऑन टू के लिए कि बी सेट बी में को बचना नहीं चाहिए, है ना। मैपिंग में एक भी सी एलिमेंट और बी में नहीं बचना चाहिए। यहाँ पे सर यहीं पे 2 दिख रहा है, आगे बढ़ेंगे कितना जाने कितना हो जाएगा, है ना। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये रेंज जो है ना कोडोमेन के बराबर नहीं है, यानी यहाँ पे कोडोमेन नेचुरल नंबर दिखा रहा है और रेंज आपका इस तरीके से दिखा रहा है। और जब रेंज बराबर कोडोमेन नहीं होता है ना तो f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, वो क्या होता है ऑन टू। हेंस यहाँ पे ये कर सकते हैं। स्वागत है हमारे चैनल विजन मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो आप लोग के बीच हम आज बताने वाले हैं कि किसी भी फंक्शन को 1 कैसे दिखाना है, ऑन टू कैसे दिखाना है ना। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है कि कोई फंक्शन जो है ना नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच डिफाइन है और वो फंक्शन है f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर। उसको चेक करेंगे कि ये 1 होगा ये और 1 होगा, ये दोनों होगा या दोनों नहीं होगा। आइए हम लोग चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है, इफ फंक्शन फ्रॉम n to n डिफाइंड y f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर चेक 1 ऑन टू। यहाँ पे चेक करना है आपको 1 होगा और ऑन टू होगा कि नहीं। तो ये फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, और 1 चेक करने के लिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़े थे कि किसी भी फंक्शन को 1 किस तरह से चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करते हैं, 1 चेक करने के लिए फंक्शन के डोमेन में क्या करते हैं, 1 चेक करने के लिए फंक्शन के डोमेन में 2 एलिमेंट को कंसीडर करते हैं। कितने एलिमेंट को कंसीडर करते हैं, 2 एलिमेंट को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे x1 और x2 हमने नेचुरल नंबर यानी डोमेन ऑफ फंक्शन में कंसीडर किया। किसमें कंसीडर किया, डोमेन ऑफ फंक्शन। तब मैंने पढ़ा था कि फंक्शन 1 होगा देन इमेज बराबर होगा, दिस इंप्लाइज इसका एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए, है ना। हम लोगों ने क्या किया था, एलिमेंट यानी इमेज को बराबर लेके चला तो एलिमेंट को भी बराबर होना चाहिए, है ना। यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे इमेज को बराबर लिया। f ऑफ x1 से जो भी इमेज बन रहा है और f ऑफ x2 से जो इमेज बन रहा है, दोनों इमेज आपस में क्या है, बराबर है। तो दिखाइए कि उसका एलिमेंट भी क्या बराबर है। यदि ऐसा हो तो फंक्शन 1 होगा। देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फंक्शन यहाँ पे x1 रखिएगा, यहाँ पे ये वैल्यू x1 का स्क्वायर निकल देगा और यहाँ पे x2 रखिएगा, ये x2 का स्क्वायर आ जाएगा। यानी फाइनली x1 के जगह पे x1 का स्क्वायर रखेंगे, x2 के जगह पे x2 का स्क्वायर रखेंगे और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट। हमने यहाँ पे x1 बराबर प्लस माइनस x2 रखा अकॉर्डिंग टू रूल स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हटाने पे ये नियम लगाया जाता है। बट यहाँ पे x1 और x2 दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे केवल पॉजिटिव साइन को कंसीडर किया जाएगा, नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये x1 और x2 नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर नेवर भी नेगेटिव होता है ना। नेचुरल नंबर यहाँ पे नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे एक वैल्यू कंसीडर किया जाएगा, x1 बराबर x2 कंसीडर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो फाइनली ये निकल के आ रहा है कि इमेज मायने बराबर लिया तो एलिमेंट भी बराबर निकल रहा है, यानी एलिमेंट बराबर निकल रहा है। और ऐसा कंडीशन होता है तब वो फंक्शन क्या होता है, 1 होता है और ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात हम बोल दें, यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन चेंज कर दिया जाए। चेंज कर दिया जाए मतलब यहाँ पे रियल नंबर और यहाँ पे भी रियल नंबर, या यहाँ पे इंटीजर और यहाँ पे इंटीजर कर दिया जाए ना। यहाँ पे यदि इंटीजर भी रहता दोनों या रियल नंबर भी रहता तब ये 1 नहीं होता,
चूंकि इंटीजर में निगेटिव भी होता है और रियल नंबर में तो सब कुछ होता है। इंटीजर आता तो ये भी कंसीडर होता, ये भी कंसीडर होता, तब दो वैल्यू के लिए एक इमेज बनता है, तब उस कंडीशन में मेनी वन हो जाता है, वन वन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर होने की वजह से हमेशा डोमेन में हम लोग दो एलिमेंट मानते हैं और तब चेक करते हैं कि वन वन होगा कि नहीं होगा। उसका डोमेन डिटरमाइन करेगा कि वो फंक्शन वन वन होगा कि नहीं होगा। डोमेन का एलिमेंट यदि ये दिखा दे रहा है कि इमेज सेम है तो एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम है तो एलिमेंट सेम है। किसी भी फंक्शन का डोमेन यदि ये दिखा दे रहा है इसका एलिमेंट इमेज सेम है ना, तो एलिमेंट भी सेम दिखा दे रहा है, तब वो वन वन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे ऑन टू। क्या चेक करेंगे? ऑन टू चेक करेंगे। ऑन टू चेक करने के लिए हमको y का वैल्यू निकालना होता है। यानी फाइनली हम ये बात कर सकते हैं कि ऑन टू चेक करने के लिए हमको रेंज दिखाना पड़ता है कोडोमेन के बराबर। रेंज क्या दिखाना पड़ता है? कोडोमेन के बराबर दिखाना पड़ता है। तो देखिए यहां पे जो है ना, हम लोग एक फंक्शन का मान रखा है लेट y बराबर f ऑफ x मान लिया। ठीक है, और ये f ऑफ x किसके बराबर है? x स्क्वायर के बराबर है। तो यहां फाइनली क्या हो जाएगा? y बराबर x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों तरफ रूट लगाया। क्या लगाया? दोनों तरफ रूट लगाया। यहाँ पे माइनस इसलिए नहीं कंसीडर किए हैं क्योंकि x क्या है यहाँ पे? नेचुरल नंबर है, और x नेचुरल नंबर है इसलिए पॉजिटिव साइन कंसीडर किए है ना। अब कह रहा है कि ये ऑन टू फंक्शन होगा, तब हमको यहाँ पे y को डिफाइन करना होगा। और y डिफाइन कब होगा? जब रूट को डिफाइन करेंगे। रूट डिफाइन कब होगा? जब 0 से बड़ा वैल्यू रूट के अंदर रखा जाएगा तो रूट डिफाइन होगा। लेकिन x को नेचुरल नंबर होना है, x को नेचुरल नंबर होना है, इसको नेचुरल नंबर होना है, तो y को परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, है ना। क्या होगा? ये परफेक्ट स्क्वायर के रूप में वो होगा, तब x नेचुरल नंबर होगा, है बस। यानी y का उसी वैल्यू को कंसीडर करेंगे, 1 को कंसीडर करेंगे, 4 को कंसीडर करेंगे, 9 को कंसीडर करेंगे, 16 को कंसीडर करेंगे। इस तरह का वैल्यू को कंसीडर करेंगे हम लोग किसमें? y में। यानी रेंज बराबर क्या हो जाएगा? y का स्क्वायर। और y कहां से लेंगे? नेचुरल नंबर से। यानी ये फाइनली y स्क्वायर जो हो जाएगा, रेंज में एलिमेंट आपका होगा 1 के बाद 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16, 16 के बाद 25। मतलब इस तरीका से आपका y का वैल्यू को चूज करना पड़ेगा। आप ही बताइए कि ये आपका रेंज इस तरह से दिख रहा है, रेंज इस तरह से दिख रहा है, लेकिन नेचुरल नंबर क्या है? कोडोमेन तो नेचुरल नंबर ना है। देखिए यहाँ पे कोडोमेन जो आपका दिख रहा है वो कैसा है? नेचुरल नंबर ना है। अगर कोडोमेन नेचुरल नंबर है, आपका रेंज ये निकल रहा है। नेचुरल नंबर का मतलब 1 के बाद 2 आना चाहिए, 2 के बाद 3 आना चाहिए, 3 के बाद 4 आना चाहिए, 4 के बाद 5 आना चाहिए। देखिए यहाँ पे दो को नंबर बीच में गए, मतलब ये आप समझना चाहिए, समझिए कि ये कोई फंक्शन है ना। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है? 2 है। ठीक, यहाँ पे यदि 1 रखूंगा मैं, x के जगह पे यदि 1 रखूंगा तो y का वैल्यू भी 1 निकल जाएगा, निकलेगा। अब यहाँ पे बताइए यदि x का वैल्यू मैंने 2 रखा, x का वैल्यू 2 रखूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आएगा। अब बीच में 2 कुछ बच जाएगा ना। अब हम बताए थे ऑन टू के लिए कि बी सेट बी में एक को बचना नहीं चाहिए, है ना। मैपिंग में एक भी एलिमेंट बी में नहीं बचना चाहिए। यहाँ पे तो सही हम यहीं पे 2 को दिख रहा है, आगे बढ़ेंगे तो कितना जाने कितना हो जाएगा, है ना। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? ये रेंज जो है ना कोडोमेन के बराबर नहीं है। यानी यहाँ पे कोडोमेन नेचुरल नंबर दिखा रहा है और रेंज आपका इस तरीका से दिखा रहा है। और जब रेंज बराबर कोडोमेन नहीं होता है ना, तो f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। वो क्या होता है? वो ऑन टू नहीं होता है। हेंस यहाँ पे ये कर सकते हैं कि f इज 1 1 होगा। क्यों होगा 1 1? ये बताया कि चूंकि नेचुरल नंबर की होने की वजह से ये 1 1 हो जा रहा है ना।
है ना, चूंकि x1 और x2 दोनों पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे निगेटिव नहीं आ सकता, निगेटिव कोई चांस नहीं बना, इसलिए 1 1 हो जाए। और ऑन2 होने का सबसे मस्त तरीका यही है चेक करने का कि किसी भी फंक्शन का आप रेंज निकालिए, और रेंज निकालिए, यदि रेंज आपका कोडोमेन के बराबर आ रहा है आप कह सकते हैं कि वो फंक्शन ऑन2 होगा, अदरवाइज इन2 हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देखिए। तो फाइनली हम लोग किसी भी फंक्शन को इसी तरीका से 1 1 दिखाते हैं और ऑन2 दिखाते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इसका डोमेन और कोडोमेन चेंज करके इंटीजर लेके देखेंगे, रियल नंबर लेके देखेंगे, तब उस कंडीशन में क्या ये 1 1 होता है, ऑन2 होता है कि नहीं होता है, सारे बातों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।